हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं आप सबका वेलकम करता हूं उज्ज्वल सर फिजिक्स पर। तो मेहनत करते हैं, आज थोड़ी सी डेरिवेशन सिखाऊंगा एक आपको। रिलेशनशिप सीखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। एक बहुत खूबसूरत डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लॉजिक्स हैं उसके। तो वो मैं आपकी आज डेरिवेशन कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सब्र के साथ सीखें, बहुत अच्छी डेरिवेशन है। तो आ जाओ, देखो सबसे पहली बात क्या कि हम कर रहे हैं भाई एक्सप्रेशन या फिर रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको याद होगा कि हम एक चार्ज Q की बात करते थे। उस Q चार्ज की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भाई, ये बेहद इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत काम आएगी आपके, ठीक है तो छोटी सी डेरिवेशन लेकिन लॉजिक बड़े ज़बरदस्त है इसके। एक Q पॉइंट की वजह से हम कभी एक दूर से एक चार्ज को पकड़ के लाए थे, हम पोटेंशियल निकाल रहे थे ना, याद होगा आपको, डेरिवेशन कराई थी हमने। बीच में दो मुकाम आए थे A और B, जिसमें हमने नन्ही सी dx डिस्प्लेसमेंट करवाई थी दोस्तों, करवाई थी, याद होगा आपको। फोर्स यहाँ पर जो थी वो इस तरफ लग रही थी, हमें Q0 चार्ज को पकड़ कर ला रहे थे। ऐसा ही कुछ था, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही कुछ था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे बस ये लॉजिक थे, हमारी फील्ड इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में थी, Q0 चार्ज को पकड़ के ला रहे थे, dx डिस्प्लेसमेंट करा रहे थे। ध्यान से देखोगे तो सवाल सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखें, हम इसको पकड़ के इस तरफ खींच रहे थे, तो थीटा कितना था, याद होगा आपको, 180 डिग्री था। तो सब्र के साथ सीखो और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि जो नन्हा सा वर्क होगा dw, वो क्या होगा, आप कहोगे सर F.dx होगा। मैं कहूँगा शाबाश, बहुत ही टैलेंटेड हो भाई। F की बात करें, F.dx तो डॉट हटा दोगे तो cos 180, dw की बात आ जाएगी -F.dx। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी थी दोस्तों, यहाँ तो फोर्स आ गई, इस फोर्स की बात कर लो जरा। फोर्स क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, रिश्ता होता है, फोर्स होती है Q और E। अगर बात करी जाए, यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दें, यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दें, तो dw बन जाएगा मित्रों, आप कहोगे -QE डॉट dx। dw बाय Q आपका आ जाएगा भाई किसके बराबर, -E डॉट dx। ये वाली चीज क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। थोड़ा सा वर्क करा, थोड़ा सा चार्ज, तो dv कह लो, थोड़ा सा पोटेंशियल dv। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, dv -E डॉट dx। तो E किसके बराबर आ जाएगा, आप कहोगे E आ जाएगा -dv बाय dx। बहुत काम की बात है दोस्तों, ये बहुत काम की, आप सोच भी नहीं सकते कितने काम की। मुद्दे पर आते हैं। नेगेटिव इंडिकेट करता, पहली बात तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दुनिया में अगर डिस्टेंस के साथ वेरी करे तो वो ग्रेडियंट कहलाता है। तो इसको कहेंगे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव इंडिकेट दैट फील्ड is in the decreasing direction of potential। फील्ड उस डायरेक्शन में होगी जिस तरफ पोटेंशियल घट रहा होगा। अब पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल। तो इस तरीके से
पोटेंशियल लिख दिया भाई मैंने, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, पोटेंशियल, ठीक। तो इस तरीके से क्या हो गया भाई, हमारा पोटेंशियल हो गया। ओके, अब बात करते हैं कि भाई ये फील्ड इज इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल। बेहद इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आपने ये बात नहीं समझी तो आप फंस जाओगे। एक बात बताओ, ये है दोस्तों सन, ये क्या है, सन, और सन से आती है सनरेज। एग्जाम्पल भर है, क्या है, एग्जाम्पल भर। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा और उम्मीद करूंगा आपको ज़िंदगी भर याद रहे, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। ये है सन और सन से रेज आ रही है, यहाँ पर अलग अलग प्लैनेट्स हैं। ये प्लैनेट है भाई P1, एक ऐसा ही प्लैनेट है बिल्कुल इसकी सीध में जिसका नाम है P2, और एक ऐसा प्लैनेट है जिसका नाम है P3। ध्यान से देखना भाई, P3, 3 प्लैनेट हैं। एक यहाँ पर भी है P4। हीट को हम इक्वल टू कहते हैं यहाँ पर पोटेंशियल। बस इतनी बात समझो। मैं आपसे सबसे हॉट प्लैनेट की बात करूँ, सबसे हॉट प्लैनेट, मोस्ट हॉट प्लैनेट, मोस्ट हॉट प्लैनेट, तो दोस्तों आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर देखो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन जितनी दूरी पर ये उतनी दूरी पर ये, तो 2 प्लैनेट सबसे हॉट हैं, P1 और P2। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इस वाले का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इस वाले का भी कितना होगा, 100 डिग्री, क्योंकि सन से बराबर दूरी पर है। मैं आपसे पूछूं कि सबसे ठंडा हमारा प्लैनेट कौन सा है, कोल्डेस्ट प्लैनेट, तो कोल्डेस्ट पूछूंगा तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे, ज़रूर कहोगे, आप कहोगे कि सर सन से सबसे दूर जो होगा वो सबसे ठंडा होगा, तो P3 मस्ट बी द कोल्डेस्ट। मैं कहूँगा कि इन बिटवीन यानी मीडियम टेम्परेचर सबसे किसका होगा, तो इसका होगा। अच्छा, अगर मैं एक प्लैनेट को यहाँ रख दूँ, अच्छा मैं आपसे एक चीज़ और पूछता हूँ, इस P3 का मान लो पोटेंशियल है, इस P3 का टेम्परेचर था, बहुत मायने है भाई हर बात के, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था इसका। तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस पूछता हूँ आपसे, तो आप कितना बताओगे? ये 90, ये 10, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री सेल्सियस पक्का। इसका और इसका पूछूँ तो क्या 100 डिग्री हो जाएगा? नहीं, आप कहोगे सर ये भी 100 था क्योंकि ये सन से बराबर दूरी पर था, इसका भी 100 था, इसका भी 100 था, तो इसका और इसका जो इसका टेम्परेचर वही इसका टेम्परेचर, तो ये डिफरेंस भी कितना होगा, 90 डिग्री सेल्सियस का। कमाल की बातें हैं ये, बड़ी मुसीबत में डाल सकती हैं आपको, ढंग से नहीं समझी तो आप। तो हीट को समझ लो पोटेंशियल, जिस तरफ फील्ड बढ़ रही है उस तरफ पोटेंशियल घट रहा है, याद रखना। यानी इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, इसका सबसे कम होगा। जो वर्टिकल लाइंस पर आएंगे उन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, 100% सेम होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इस चीज़ को प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा समय जाने दो फिर प्रूव करूँगा, ठीक है। अभी आपने सारे टॉपिक नहीं पढ़े, लेकिन यहाँ से भी प्रूव हो रहा है कि फील्ड इज इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। जो सेम पोटेंशियल पर होंगे, यहाँ जो बराबर दूरी पर होंगे, उनका पोटेंशियल कितना हो जाएगा दोस्तों, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन पर इस सन का एग्जांपल याद रखना, आपको कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो फील्ड इज इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल, बहुत अच्छे से समझे। अगर ये वर्टिकल होती तब भी बातें बदल जाती, तो मैं जब इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको ये और अच्छे से समझ आएगी। तो हीट इक्वल टू पोटेंशियल, इस तरीके से इसको समझना आपको। जितनी हीट होगी उतना पोटेंशियल, सन के जो नज़दीक उसका पोटेंशियल ज़्यादा, सन से जो दूर उसका पोटेंशियल कम, ठीक है। तो फील्ड उस तरफ बढ़ती है जिस तरफ पोटेंशियल घट रहा हो, इस बात को याद रखना हमेशा के लिए, कभी मत भूलना, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को कर लो, खाली न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा मैं इसके, तो इस कंसेप्ट को कर लो। नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करवा दूंगा, इसके ज़बरदस्त न्यूमेरिकल होते हैं दोस्तों, आप इसको कर लो खाली। न्यूमेरिकल में फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा मांगता हूँ आप सबसे। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रेंथ एंड ऑनर।